ये सवाल मैंने भी गिरिराज जी से भी पूछा, मैंने सवाल तमाम नेताओं से पूछा। सबका ये कहना है कि आशीर्वाद तो नीतीश जी ने दिया, सम्राट चौधरी के प्रस्तावक नीतीश कुमार, पैर छूकर आशीर्वाद जो है नीतीश कुमार ने दिया। तो कोई खटपट वाली तो चीज है ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, इंटर पार्टी ट्रांजिशन। हमने मेरे साथ अवधेश जी भी जो है वो अब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, वो तो बात तो माननी पड़ेगी साहब कि बीजेपी स्टेट्स में किस तरह से सीएम बदल जाता है, कितना स्मूथ ट्रांजिशन होता है। और यहाँ तो इंटर पार्टी ट्रांजिशन हुआ है। सीएम का चेहरा नहीं बदला, पार्टी भी बदल गई, लेकिन वो भी इतना स्मूथ ट्रांजिशन जो है देखने को मिला है। उसी की वो एक बड़ी मिसाल बीजेपी के अंदर अनुशासन को लेकर, जिसका हर कोई उदाहरण दे भी रहा है। अवधेश जी देखिए, ये पहले से निर्धारित था। हम और आप इसलिए नाम नहीं ले रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में आने के बाद से कई बार आश्चर्यजनक रूप से नाम सामने लाती है। जो कन्हैया बेलारी जी उठा रहे हैं, अब तो मेरे समस्या ये है कि नीतीश जी नहीं होते तो उठाते। अब नीतीश जी तो वहां है, नीतीश जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री ने। अरे प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने तय किया है, और तय करने के बाद वो पीछे हट जाएंगे कि हम नहीं जा रहे हैं। एक सामान्य सा है कि एक जो सरकार थी वही सरकार कंटिन्यू है। तत्काल इतने लोगों का हम शपथ ग्रहण करा लेते हैं, फिर मिल बैठकर विचार करके कि क्या पहले के मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे लेने हैं, कौन नहीं रखनी, ये सब चीजें तय हो जाएंगी, वो हो जाएगा। वो इस समय बड़ा प्रश्न नहीं। अगर चला रहे थे, कोई इनका सूत्र था कन्हैया जी का, तो कौन सा सूत्र था जो बता दिया? हम लोगों को तो किसी ने नहीं बताया था कि अब फलाने फलाने मंत्री जो है ले रहे हैं। हुआ कि भैया कल मीटिंग के बाद, जब एनडीए की मीटिंग हो जाएगी उसके बाद तय होगा ये बात। मेरी जानकारी में इतनी ही थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का न जाना या गृह मंत्री जी का न जाना, ये एक विश्लेषकों के लिए प्रश्न हो जाता है, लेकिन इसका कोई निगेटिव मायने जाएगा कि अपनी ही सरकार को की विश्वसनीयता को कमजोर करने के लिए वो प्रश्न उठा देंगे। दूसरा, इस दृष्टि से तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री हो रहा है, तो इस दृष्टि से लगता है कि इसको कुछ बड़ा करना चाहिए था। लेकिन जब आप बड़ा करेंगे तो फिर जो दूसरा पक्ष है उनको क्या संदेश जाएगा? आप गठबंधन के साथ केंद्र सरकार चला रहे हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, गठबंधन को एक मैसेज देना है। कल से लेकर अब तक, कल पार्टी मुख्यालय में जाकर भी बीजेपी के बड़े नेता इसको बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं। वो कह रहे इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा जश्न, को इतना बड़ा जो है वो कुछ नहीं होने जा रहा है। और इसलिए ये भी है कि भाई जेडीयू को ना बुरा लगे, वो तमाम चीजें डिसकंटेंट की जो बात की जा रही है वो ऐसा कुछ है नहीं। एक बार गिरिराज सिंह से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। मैं गिरिराज जी से सम्राट चौधरी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ये वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार पूरी पार्टी को है। 35 साल नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं, और जो कहा जा रहा है, कल भी हमने तस्वीरें देखी नीतीश कुमार के किस तरह से पैर छुए सम्राट चौधरी ने। नीतीश कुमार ने उनके सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। पहला बयान जो सम्राट चौधरी ने दिया वो कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। उनके दिखाए रोड मैप पर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का भी कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बुनियाद तैयार की है सुशासन की, एक जो रोड मैप तैयार किया है, उसी रोड मैप पर आगे जो है सरकार चलेगी। सम्राट चौधरी बिहार के नेतृत्व में आगे और ज्यादा विकास करेगा। और ये चेंज ऑफ गार्ड जो हुआ है, जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, उसकी तस्वीर है लोक भवन, राजभवन, सम्राट चौधरी। यानी कि अब वो कुछ मिनटों के बाद इतिहास बीजेपी के लिहाज से आप कह सकते हैं, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बिहार में। अब ये भी देखिए, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी रही बिहार में, ज्यादा सीटें बीजेपी की रही, लेकिन उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री बीजेपी का ना होकर जेडीयू का रहा। चंद्रमोहन मेरे साथ हैं। चंद्रमोहन, किसी भी वक्त शपथ ग्रहण शुरू होगी? नीतीश कुमार अभी पहुंचे हैं और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और उनके साथ जो जेडीयू के नेता हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। आगे में सम्राट चौधरी समेत जो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, और बिहार के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो हॉल है पूरी तरीके से खचाखच भरा
है और कई ऐसे लोग हैं जिनको पीछे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आज बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और इसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कार्यक्रम बस चंद मिनटों में शुरू होने वाला है और उससे पहले जो तमाम वरिष्ठ नेता है वो पहुंच चुके हैं। 3 लोगों को शपथ लेना है। पहले ये तय किया गया था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो 7 हो जाएगा, लेकिन शायद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मई के पहले वीक में फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेंगे। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे कैबिनेट में आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जब तक वो किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे तब तक वो मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे और यही वजह है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनकी जगह पर 2 डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से हो रहे हैं, जिसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। और जब से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर आसीन हुए थे तब से ये दोनों नेता उनके साथ मंत्रिमंडल में थे। तो अभी एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे इस हॉल का, जहां पर देखिए पहले इसी राजभवन कैंपस में दूसरा हॉल हुआ करता था, लेकिन वो अभी टूट चुका है। लिहाजा इसमें टेम्प्रोरी व्यवस्था की गई है और ये जर्मन हैंगर लगाया गया है जिसमें तकरीबन 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो जो भी मंत्री यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, उनके परिवार के लोग भी हुए हैं और ये हॉल पूरी तरीके से अभी खचाखच आपको सामने दिखाई दे रहा है और बस चंद मिनट का इंतजार है जब यहाँ पर ये कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। ठीक है चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगा। अवधेश जी हमारे साथ है स्टूडियो में, साथ ही कन्हैया जी हमारे साथ है। हम लोग यहाँ पटना में, पीछे हमारे लोक भवन राजभवन है। एक बार अवधेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि क्या कुछ इन फाइटिंग, जेडीयू में डिसकंटेंट, थोड़ी नाराजगी। हालांकि पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरह का विपक्ष की तरफ से बनाने की संभवतः बेशक कोशिश की जाए, लेकिन यहाँ जितने भी पोस्टर होर्डिंग्स मैं देख रहा हूँ, नीतीश कुमार को लगभग हर पोस्टर में जगह दी गई है। नीतीश और सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ने कहा भी कि इनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। अवधेश जी देखिए, जो भारत की राजनीति में जो घटनाएं कभी नहीं घटी है, अगर उस प्रकार से घटित हो कि एक मुख्यमंत्री बातचीत करके, एक पोस्ट लिख करके राज्यसभा का सांसद बन जाए, शपथ ग्रहण कर दे, आराम से त्याग पत्र देकर किसी दूसरे को आशीर्वाद दे दे, तो वो उसको, और सामान्यतः आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार को लेकर जो देश का एक बड़ा मीडिया का, एक्टिविस्टों का एक वर्ग रहा है, उसके कलेजे पर सांप लौटता ही रहा है। पिछले चुनाव में भी आरजेडी को जिताने के लिए बहुत कुछ हुआ कि वो तो जीत ही रहा है। हमारे कन्हैया बेलाड़ी जी भी उसमें शामिल रहे हैं सब लोग। मैं वहां धरातल पर घूम रहा था, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जैसा बनाया। कन्हैया जी कैसे शामिल रहे हैं भाई? उठेंगे कन्हैया जी कैसे शामिल रहे हैं ना? पूरा, अरे उनका पूरा विश्लेषण उस बीच का अगर आप देखेंगे, मैं विश्लेषण, उनका अपना अधिकार है, उनका अपना आकलन था, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क, पूरा माहौल ही बनाया हुआ था। हम लोग जब घूम रहे थे तो बाहर कुछ और था, जनता के भी कुछ और दिख रहा था। तो वो चीजें कंटिन्यू करती है तो वो सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, जनता दल यू जैसी पार्टियों के भविष्य को लेकर के आप निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन 89 सीटें हैं, किसी के अंदर असंतोष भी होगा तो जब तक सत्ता है वो क्यों छोड़ के जाएगा? अगर असंतोष भी होगा तो 10 लोग लेकिन अवधेश जी एक चीज है ना, यहाँ जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा तो भविष्य में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की भी तो सोचेगी। उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी नहीं चाहती अपने दम पर सरकार, तो फिर जेडीयू का। जी अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है, मेरे ध्यान में कभी भी अपने पार्टनर को छोड़ करके और चले जाके धोखा देने का नहीं है। नीतीश जी 2 बार गए, 2 बार वापस आए, फिर साथ दिया। तो इसलिए बिहार में एक गठबंधन जो है, सशक्त गठबंधन है, चल रहा है। नीतीश जी छोड़कर गए थे, तो अब जनता दल यू में इस समय नीतीश जी एक भूमिका में हैं। केंद्र में राज्यसभा में रहते हुए भी पार्टी के अभी सर्वमान्य नेता हैं, अभी उनका प्रभाव है। कोई भी नेता उनसे राय विचार करके ही कुछ करेगा। तो इसलिए इस समय इसी तरह की, और सम्राट चौधरी बेसिकली भाजपा वो एकजुटता दिख भी रही है। सारे बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भाई एनडीए के विधायक दल के नेता है ना, एनडीए के सर्वसम्मति से चुने गए नेता, नीतीश कुमार प्रस्तावक, नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया, इसलिए कोई खटपट वाली चीज नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटेंगे। लोक भवन राजभवन में कुछ ही समय में शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह सम्राट चौधरी का, और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से। छोटा सा ब्रेक।